नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसवीटी न्यूज में। मैं हूं आभा सोनी और आज हमारे साथ हैं श्रीगंगानगर के उद्यान विभाग की उपनिदेशक प्रीति गर्ग मैम, जो हमें बताने जा रही हैं सामुदायिक जल स्रोत के बारे में। और हम इनसे इस पर पूरी चर्चा करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से किसान भाई इसका लाभ ले सकते हैं, उनको कितना अनुदान मिलेगा और ये किन की योजना है, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की। तो मैम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू आभा जी। मैम, आप हमें ये बताइए कि ये जो कम्युनिटी वाटर टैंक ये क्या है, क्योंकि किसान भाई तो ये होता है कि वो अपने जमीन में वो बनाते हैं ना वाटर टैंक जी, तो ये कम्युनिटी वाटर टैंक क्या है? हाँ जी, ये कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करना चाहूंगी और हमारे किसान भाइयों का भी क्लियर करना चाहूंगी। कम्युनिटी वाटर टैंक है कि हम 3 या 3 से अधिक किसानों को एक ही डिग्गी देते हैं, यानी कि मान लो 3 या 4 किसानों की एक ही जगह। इसके लिए मिनिमम क्वालिटी है, हमें 3 किसान चाहिए, इससे ज्यादा जितने किसान है वो ले सकते हैं। मतलब तीनों किसानों का वो खेत है वो पास होना जरूरी है। अच्छा, अगर अप्लाई करेंगे तो तीनों किसानों को साथ में जाना होगा? हाँ जी, मैं आपको पूरा बताती हूँ, स्टेप बाय स्टेप सब बताते हैं मैं आपको। तो इसमें ऐसा होता है कि तीनों किसानों की एक साथ जमीन होनी चाहिए। वो जरूरी है कि एक की दूर होएगी तो वो कैसे करेगा। इसमें कि तीनों किसान या इससे जितने भी अधिक किसान है वो अपना पानी एक साथ उस डिग्गी में डालेंगे, पानी की बारी आने पे एक साथ यूज करेंगे। इसे कहते हैं कम्युनिटी वाटर टैंक। तो इससे क्या है, जमीन की भी बचत होती है, तीनों किसान अपनी अपनी जमीन का हिस्सा देके और एक बड़ी टैंक बना लेते हैं। इससे हमारे अंदर कम्युनिटी की भावना भी जागृत होती है जी, एक तरह से एक साथ एक सारा एक सबके लिए, जैसे पहले होता था जी। तो जैसे हमने कहते हैं कि ज्वाइंट फैमिली, उसी तरह से ज्वाइंट ही है, पर इसमें हम पति पत्नी को एक किसान के रूप में मानते हैं। अच्छा, ये क्राइटेरिया है कि वो पति पत्नी है तो उसको एक ही किसान, एक यूनिट माना जाएगा। तो उसके साथ उसका भाई है, उसका पड़ोसी है, वो कोई भी इसका भागीदार बन सकता है। बाप बेटा भी हो सकता है, माँ बेटा भी हो सकता है, परंतु पति पत्नी को एक यूनिट ही माना जाएगा जी। तो किस तरह से लाभ ले सकते हैं अगर वो अप्लाई करने जाए, तो किस तरह से जाए? होता है ना कि मान लीजिए तीनों की जमीन एक साथ है और एक जन राजी नहीं हो रहा है कि नहीं मेरे को नहीं जाना है, और 2 जनों को ही बनना है, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है? नहीं, 2 जनों को करना है तो फिर वो कम्युनिटी वाटर टैंक की श्रेणी में नहीं आता। फिर वो अपना अलग अलग अप्लाई करके जो कृषि विभाग से डिग्गी मिलती है 100 बाय 100 की, वो ले सकते हैं। तो क्या इसमें भूमि भी रिक्वायर्ड है कि इतनी भूमि होनी जरूरी है? जी, इसमें प्रोरेटा बेस पे ये अनुदान दिया जाता है। 3 किसानों की 10 बीघा से लेकर 40 बीघा जमीन होनी चाहिए। 40 बीघा से ज्यादा भी हो सकती है, और 40 बीघा जमीन पर उसको 4 बीघे की डिग्गी दी जाती है और 10 बीघा पर 1 बीघा की डिग्गी दी जाती है। यानी कि प्रोरेटा बेस पे अनुदान चलता है। उसको 4 बीघा से 1 बीघा के बीच में जितने साइज की डिग्गी बनानी है वो बना सकते हैं, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है। तो जो डिग्गी बनती है उसका कॉस्ट कितना आता है और तीनों किसानों में किस तरह से डिवाइड होता है, और राज्य सरकार किस तरह से हेल्प करती है? देखिए, इसमें कॉस्ट जो है वो अगर अपने जैसे 1 बीघे की डिग्गी का उदाहरण ले तो उसमें आप बनाइए, तो कॉस्ट का तो मुझे इतना नहीं पता, फिर भी 10 से 10 लाख के नजदीक खर्चा आता है। तो उसमें 4.5 लाख रुपए अनुदान उद्यान विभाग की तरफ से दिया जाता है। और यदि 4 बीघे की किसान डिग्गी बनाता है, यानी कि 100 बाय 100 मीटर की, तो उस पे 18 लाख रुपए का अनुदान उद्यान विभाग द्वारा दिया जाता है। और मान लो इन बिटवीन कोई साइज बीच में बन जाता है, यानी कि 1 बीघे से बड़ा और 4 बीघे से कम, तो उसकी प्रोरेटा बेस पे अनुदान हम जो है उसका मेजरमेंट करके उसके अकॉर्डिंग अनुदान दे देते हैं। मतलब साइज के हिसाब से अनुदान मिलेगा। जी, जैसे मान लिए 2 बीघे की डिग्गी बन गई तो उस पे 9 लाख रुपए। इस तरह से जो है अनुदान। तो क्या ये भी केंद्र और राज्य सरकार की? जी, 60 और 40% 40 का 60 किसका रहता है? 60 केंद्र सरकार का, 40 राज्य सरकार का। ये बहुत बढ़िया है जी। अच्छा, किसान भाई किस तरह से लाभ ले सकते हैं अगर वो आवेदन करना चाहते हैं, तो किस तरह से आवेदन करें, क्या डॉक्यूमेंट जरूरी है? जी, इसमें डॉक्यूमेंट वही हैं, आप अपनी जो है जमाबंदी, आधार कार्ड, खेत का नक्शा, तीनों किसानों का संयुक्त नक्शा जो है पटवारी बना के देता है, वो ऑनलाइन लगता है, ऑनलाइन पत्रावली लगा दीजिए। और इसमें एक मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहूंगी कि पहले जैसे हमारे गंगानगर हनुमानगढ़ जिले के लिए डिग्गी किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण मायने रखती है। आवेदन लंबित है कृषि विभाग में, पहले उद्यान विभाग में भी आवेदन लंबित थे, कई बार लॉटरी भी निकाली, कई बार पहले आओ पहले पाओ के तहत भी किसानों को अनुदान दिया गया। परंतु इस बार आपदा प्रबंधन के तहत जिले को बहुत ही अच्छे 100 डिग्गियों के टारगेट लगभग प्राप्त हुए हैं। तो वो बहुत मतलब अब भी अगर किसान लगा रहा है तो आज की आज उसका नंबर आ रहा है। तो मेरा निवेदन आप सभी से कि जिले में जल्दी ही आचार संहिता लगने वाली है, तो उससे पहले आप अपना आवेदन करिए, ताकि आपकी फाइल की जो है जांच करके उसकी जियो टैगिंग करके जगह की और उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा सके।
तो जो भी किसान भाई सुन रहे हैं, अगर वो लाभ लेना चाहते हैं तो जल्दी आए और अप्लाई करें हाँ जी। कम्युनिटी वाटर टैंक के लिए। आज ही अप्लाई कीजिए ताकि आचार संहिता से पहले हम उसके जो आवेदन को स्वीकृत कर सकें। मैम, ये कम्युनिटी वाटर टैंक के फायदे क्या हैं? फायदे जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक तो इसमें सबकी साझेदारी की प्रवृत्ति आती है कि तीनों किसान अपना पानी इसमें डालिए और एक साथ उसको यूज कीजिए। फिर इस पर बाग लगाना हमने 1 हेक्टेयर अनिवार्य कर रखा है, जिसकी सब्सिडी अलग से दी जाती है, वो इंक्लूडेड नहीं है इसमें। अच्छा, बाग कैसे मतलब? यानी कि जैसे जिसने कम्युनिटी वाटर टैंक बनाया वो 1 हेक्टेयर में उद्यान की फसल पे जाए, अच्छा, ड्रिप यूज करे या स्प्रिंकलर यूज करे, उस पे सब्जी का उत्पादन ले या बाग लगाए या ग्रीन हाउस लगाए, ताकि वो धीरे धीरे हाईटेक एग्रीकल्चर की तरफ जाए और अपनी, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री का भी सपना है कि किसान जो है अपनी इनकम को दुगना करे। कैसे करेंगे? अगर वो यदि वो कनक और वही चीजें उगाते रहे, थोड़ी कर लेंगे। तो मतलब मैम, आप अगर फील्ड में जाती है तो आप यही देखती हैं कि मतलब किसान किस तरह से उन्नति करे, जो प्रधानमंत्री की मन में है वो आप उसे आगे लेके आ रही हैं। हाँ जी, विजन जैसे देखिए हम एक फील्ड वर्कर हैं, तो मेरा तो स्पेशली ये मान्यता रहती है कि जो अन्नदाता है, हमें 3 टाइम का खिला रहा है, आज उसकी स्थिति को यदि हम सुधारते हैं तो मतलब हमने हमारे देश की, क्योंकि हमारा देश भी एग्रीकल्चर बेस्ड है, हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, यदि हमने उसको सुदृढ़ कर दिया तो हम सब सुदृढ़ हैं। आज किसान के पास पैसा है तो मार्केट में पैसा है, बिल्कुल, वो उसकी खरीदने की कैपेसिटी है तो सबके खरीदने की कैपेसिटी है। तो सबसे पहले हमें हमारे रूट लेवल पे वर्क करने की जरूरत है। बिल्कुल, तो मेरा ये तो यही रहता है कि हम किसानों को कितना लाभ दे सकें। बिल्कुल मैम, बहुत बढ़िया जानकारी मैम। मुझे लगता है कि जो आपने ये जानकारी दी है कम्युनिटी वाटर टैंक की, इसका किसान भाई लाभ जरूर लेंगे और पहुंचेंगे आपके ऑफिस में। हाँ जी, इसीलिए आपके माध्यम, ये बहुत अच्छा माध्यम दिया आपने मेरे को कि ज्यादा से ज्यादा किसान देखें और जल्दी अप्लाई करें। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।